दोस्तों आज के इस वीडियो में दो ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो घोड़े के तरह दौड़ेगा बिजनेस। जी हाँ मेरे दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल वैसे दौड़ेगा जैसे अगर आप कहेंगे ना कि शुरू करते ही वह बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों दो ऐसे बिजनेस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसको आप स्टार्ट करके सालाना कई लाख रुपए इनकम कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। दोस्तों जिस तरीके के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं, जिस तरीके पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिस बिजनेस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उस बिजनेस को आप देखेंगे पिछले 5 सालों में, ध्यान दीजिएगा, पिछले 5 सालों में पहले जितने लोग व्यापार करते थे उसका 2 गुना लोग अभी वो क्या कर रहे हैं, उस व्यापार को कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं क्योंकि डिमांड ज्यादा है। उस व्यापार का डिमांड तो है ही, व्यापार का जो प्रोडक्ट है, मटेरियल है, उसका भी डिमांड ज्यादा है। और दोस्तों वह कौन सा बिजनेस है, कैसे शुरू करना है, क्या प्रोसेस है, दोस्तों बिल्कुल मैं आपको एक एक जानकारी देने जा रहा हूं। आज आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से समझिएगा आप। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आप किसी बिजनेस या व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति हैं, अगर आपको अपने बिजनेस या व्यवसाय, अपने व्यापार, अपने रोजगार, अपने मतलब जो भी स्वरोजगार कर रहे हैं, अगर आपको उसमें ग्रोथ नहीं मिल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि यार इसमें कौन सा प्रॉब्लम है ताकि मैं उतना इनकम नहीं कर पा रहा हूं, ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, तो दोस्तों अपने उस समस्या, जो आपके पास जो समस्या है उस पे आपको जो भी राय रखना है, जो भी आपको मतलब सलाह लेना है, आप बहुत आसानी से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी प्रश्न है पूछ सकते हैं। अगर सुझाव लेना है तो सुझाव से जुड़े प्रश्न हो, या अगर आप ऐसे भी अगर आप कोई बात अगर बताना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाकर आप कमेंट कर सकते हैं और उस कमेंट का हम उत्तर अच्छे तरीके से, काफी रिसर्च के साथ और एक तरीके से कैसे आप उस अपने व्यापार में जो भी आपकी समस्या है कैसे हल हो सकती है, उसके बारे में हम पूरी जानकारी इकट्ठा करके आपके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर नहीं करना है, वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों जो मैं सबसे पहला तरीका आपको आज बताने जा रहा हूं, यह तरीका वह तरीका है जो गांव में रहते हुए आप शुरू कर सकते हैं और इस व्यापार में एक तरीके से ना अच्छा खासा इनकम और बहुत अच्छे खासे तरीके से व्यापार चल रहा है। आप भी चाहे तो अपने एरिया में उतना पूंजी है तो आप शुरू करके पैसे की कमाई निसंकोच भाव से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसमें ये चीज है, उसमें पूंजी ज्यादा लगेगी। जो बात है भाई साफ साफ सही सही बताना जरूरी है। उसमें पूंजी ज्यादा लगेगी, उसमें थोड़ा आपको समझदार होने की भी आवश्यकता है। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो आप उस व्यापार को कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए बिल्कुल उस बारे में नहीं जानते, उस व्यापार के तरीके करने या उससे जुड़े जो भी हिसाब किताब है, अगर उसके बारे में अगर आपका कोई नॉलेज नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, तो आप उस बिजनेस को ना करें। क्योंकि वह जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं, बिजनेस तो दौड़ेगा ही दौड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको समझदार होना, हुनरमंद होना, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों यह बिजनेस है कोई बहुत मतलब फैक्ट्री बनाने जैसा कोई व्यापार नहीं है। ये बिजनेस आम लोगों के बीच में ही रहकर किया जाने वाला व्यापार है। लेकिन यह व्यापार जो है एक तरीके से सभी लोग शुरू नहीं कर सकते। जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं, अगर सभी लोग सोचे कि मैं शुरू, सभी लोग नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों उस व्यापार में कम से कम आपको 2 से 4 लाख रुपए के आसपास आपके पास पूंजी होनी चाहिए। बात बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल मैं आपको सही बता रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि 10-20 हजार रुपए में यह व्यापार शुरू कर सके तो आप नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं जो व्यापार बताने जा रहा हूं उसको अब थोड़ा आप और समझिए। दोस्तों मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूं उस तरीके को समझिए। गिट्टी, छड़, बालू, सीमेंट इत्यादि जो भी मतलब मकान बनाने में उपयोग में होने वाली हर एक चीज जिसका व्यापार आमतौर पे आप देख रहे होंगे,
कि पहले एक दुकान हुआ करता था, लेकिन अभी 2-3 उस तरीके के लोग क्या कर चुके हैं, दुकान कर चुके हैं अलग अलग प्रकार के। तो दोस्तों क्यों इस व्यापार, यह जो व्यापार है ना, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं, इस व्यापार में बिल्कुल ग्राहक जो है, अब ये बताइए मकान किसको नहीं बनवाना है, सबको बनवाना है, लेकिन व्यापार सभी लोग नहीं कर सकते। तो अगर आप उस योग्य हैं, उतना पूंजी है आपके पास, उतना समझदार है, तो आप उस व्यापार को कर सकते हैं। अब इसमें भी बहुत बारीक चीजें हैं जो समझनी है आपको। देखिए दोस्तों, इस व्यापार को शुरू करने के लिए लगभग मैंने आपको पूंजी बता दिया, लेकिन यह केवल पूंजी मात्र से शुरू नहीं हो जाएगा। पूंजी है, लेकिन उसके पास आपके अच्छा खासा क्या होना चाहिए, जगह होना चाहिए। अब पूछिए जगह क्या होगा, तो आप अगर इस व्यापार को देख रहे होंगे तो पता होगा, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस व्यापार में जगह की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि मान लीजिए आप जो मटेरियल रखेंगे जो बेचने के लिए, जैसे बजड़ी हो गया, रेता हो गया, ये सारी चीजें रखेंगे, खरीद कर वहां स्टॉक करेंगे, तो उसके लिए जगह चाहिए। और इसमें मान लीजिए कि लगभग कम से कम 4-5 हजार स्क्वायर फीट का जगह होना चाहिए, तब जाकर आप इस व्यापार को शुरू कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस व्यापार को शुरू करने के लिए जगह आप मान लीजिए क्या करेंगे, किराए पर ही लेंगे, और वह जगह का लोकेशन वहां होना चाहिए। ये भी समझ लीजिए, 2 चीजों से मेल खाता हो इस व्यापार को शुरू करने के लिए, जगह का लोकेशन। सबसे पहला चीज कि आप जहां पे इस व्यापार को शुरू कर रहे हैं, जहां पे आपने जगह तैयार किया है, वहां पे जो ट्रक की गाड़ी है वहां पहुंचनी चाहिए। अगर वहां ट्रक की गाड़ी नहीं पहुंचती तो आपको व्यापार करने से वहां कोई फायदा नहीं, सबसे पहला बात। दूसरा ये कि वहां से ग्राहक जो है, जो लोग हैं, वहां बहुत आसानी से आपके पास पहुंच जाए, ताकि आपका मटेरियल बिकने लगे। ये 2-3 चीजें है ना, इसको समझदारी से समझ करके करना चाहिए। बाकी तो आप व्यापार करने में जो भी इसका जो जीएसटी वगैरह है, जो भी कानूनी प्रक्रिया से जो भी काम है, वो तो आप कर लेंगे, लेकिन लोकेशन, जगह, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपके पास नहीं है ना, पैसा जेब में है लेकिन जगह नहीं है, आप इस व्यापार को नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल अनुभव की बात मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आप समझ लीजिएगा। अब दोस्तों हम आपको दूसरा तरीका बताने जा रहे हैं। इस बिजनेस में भी एक तरीके से जैसे मैंने बताया कि दौड़ने वाला बिजनेस, यह भी बिजनेस दौड़ने वाला है। इस व्यापार को लोग कहते हैं कि भाई ये तो ऐसा व्यापार है जो कि कम से कम लागत में शुरू हो जाएगा, और इसमें यह व्यापार 12 महीने हमेशा चलता ही रहेगा, बंद नहीं होने वाला बिजनेस। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो यह कौन सा बिजनेस है? तो दोस्तों दूसरा बिजनेस है, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं, इस वीडियो में भी बता दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, खाने से जुड़ा अगर आप कोई भी व्यापार करेंगे, मिठाई बनाएंगे, जो भी चीजें बनाएंगे, खाने से जुड़ा जो लोग खा सके। खाना खाने के बाद भी बहुत ऐसे मिठाई है जो आमतौर पे हम लोग भी या कोई भी व्यक्ति जाता है मार्केट में या दुकान रहता है तो खरीद कर तो खाता है, मन करता है तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों, अगर मिठाई वगैरह बना करके भी अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो ये कम पूंजी का व्यापार है, इसको भी शुरू किया जा सकता है, और यह भी व्यापार एक तरीके से अच्छा खासा चलता है। लेकिन इसके भी कुछ नियम है, अगर आप उस नियम के खिलाफ अगर आप जाते हैं तो आपका व्यापार नहीं चलेगा। इसमें कोई मतलब कानूनी नियम नहीं है, व्यापार का नियम है, पैसे कमाने का नियम है, आप नहीं कमा पाएंगे। क्या नियम है दोस्तों? अगर आप इस प्रकार के अगर कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उस बिजनेस को अगर आप किसी ऐसे जगह ले आकर के शुरू कर दें जहां पे पब्लिक ही ना हो, गांव वहां से काफी दूर हो, और लोग वहां आते जाते तो हो लेकिन वहां रुकते ना हो, तो भी दोस्तों वह बिजनेस नहीं चलेगा। ये भी प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूं, बहुत से ऐसे बिजनेस को मैंने देखा हुआ है। तो दोस्तों बाकी आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन ये जो 2 तरीके मैंने आपको बताया ना, ये हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए, तो आप अगर उस योग्य हैं तो आप जरूर कर लीजिएगा। बाकी और भी बहुत से तरीके हैं और कोई दबाव भी नहीं है कि आपको करना ही है। ये तो मैंने एक चर्चा किया इस वीडियो के माध्यम से, यहाँ पे केवल चर्चा किया जाता है, बाकी आपको समझ बूझ है तो आप कर लीजिएगा, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको जानकारी दिया वो रिसर्च और अनुभव, प्रैक्टिकल दोनों तीनों चीजों के आधार पे मैंने आपको बताया। बाकी आपको मैंने जितना बताया उससे और ज्यादा आपको क्या करना है, ऑफलाइन रिसर्च करना है, तब जाकर आपको किसी भी नतीजे पर पहुंचना है। ये बात आप कान खोल करके सुन लीजिएगा।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।